स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब्स RBI, सेबी एंड नबार्ड, इनके अंदर ऑफिसर लेवल पे कुछ पोस्ट निकलती हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे। RBI, सेबी, नबार्ड और इनके जो एग्ज़ाम हैं उनकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट्स क्या हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना और मैं हूँ क्वांट एक्सपर्ट। पिछले 15 साल से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ फॉर ऑल रेगुलेटरी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस तरह के एग्जामिनेशन के लिए। आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं फॉर एनी डाउट्स, क्वेरीज के लिए, राइट। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज तीनों एग्जाम्स के बारे में। RBI में ग्रेड बी ऑफिसर होता है, सेबी में ग्रेड ए होता है और नबार्ड में ग्रेड ए होता है, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं सालों साल कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा और हम इसकी तैयारी करेंगे। UPSC वालों के लिए दिस इज सेकेंड अपॉर्चुनिटी जो उनसे जस्ट क्योंकि UPSC का पेपर क्रैक करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो उनके पास जो अगली चॉइस है, प्लान बी, वो यही होता है। और जो भी बैंकिंग, SSC जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए उनसे ऊपर लेवल की जो जॉब है वो यही होती है। बहुत बढ़िया सैलरी, बहुत बढ़िया पैकेज और वर्क लाइफ बैलेंस, हर चीज़ के मामले में आपको RBI, सेबी, नबार्ड से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगी। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा सबसे पहला नोटिफिकेशन आने वाला है वो है सेबी का। सो सेबी आप जानते हैं हमारा पूरा स्टॉक एक्सचेंज मैनेज करने वाला बोर्ड, तो ये पूरा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड को मैनेज करता है। इसका जो फेज़ 1 है स्टूडेंट्स, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जुलाई के अंदर। मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। फेज़ 1 जो है वो जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। ये सब टेंटेटिव डेट्स हैं, तो आपको लगभग इसके आसपास ही डेट्स देखने को मिलेंगी। तो फेज़ 1 में आपको जुलाई जो है, जुलाई वाले मंथ में ये एग्ज़ाम होगा और फेज़ 2 वाला टेंटेटिवली आपका होगा अगस्त के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो महीना है देखा जाए तो सिर्फ ये जून का महीना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस एक महीने 40 दिन में इसकी तैयारी नहीं कर सकते। एक्चुअली फेज़ 1 निकालना बहुत आसान होता है। आपका जो पहला पार्ट है, जो जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GA आता है, उसमें आपको सिर्फ 100 में से 30 नंबर चाहिए होते हैं। हालांकि दूसरे वाले पार्ट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं। अगर आप जनरल स्ट्रीम के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे उसमें आपको क्या क्या देना पड़ेगा, मे बी आपको कॉस्टिंग, कंपनी लॉ, अकाउंट्स, ये सब वहाँ पे आपको देना पड़ता है। फाइनेंस मैनेजमेंट भी देना पड़ता है, तो वहाँ आपको थोड़े एक्स्ट्रा सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। और अगर आप प्रोफेशनल में जाते हैं, यहाँ पे IT, लीगल की भी पोस्ट आती है, तो वहाँ आपका प्रोफेशनल वाला पार्ट आए। अब मेन बात यह है कि जुलाई और अगस्त में पेपर है, लगभग 40 दिन का टाइम है आपके पास फॉर पहला पड़ाव। और इसके बारे में नोटिफिकेशन आने वाला था लेकिन डिले हो गया था इलेक्शन की वजह से। तो ये 13 अप्रैल को नोटिफिकेशन आना था, सेबी ने ही खुद रिलीज किया था। 13 अप्रैल को नोटिफिकेशन आना था, लेकिन बाद में एक नया नोटिफिकेशन आया कि इलेक्शन के बाद ही होगा। तो अब नोटिफिकेशन कंफर्म है, आने वाला है। उन्होंने वैकेंसी भी बताई थी कि 62 वैकेंसी आएंगी फॉर जनरल, और बाकी भी पोस्ट थी, जितनी भी और पोस्ट है लीगल, IT, वो सब भी यहाँ पे हैं, राइट। और इसमें अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट आपको क्या चाहिए, आपको एज जो चाहिए वो 21 से 30 होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री चाहिए। मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, या तो आप तो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास डिग्री है कोई भी तो अप्लाई कर सकते हैं इस जनरल स्ट्रीम में। और ऐसा नहीं है कि बैचलर में भी कर सकते, बैचलर वाले नहीं कर सकते, बैचलर वाले कर सकते हैं, लेकिन किस में कर सकते हैं, देखिए, बैचलर वाले जो है लॉ वाली डिग्री हो अगर आपके पास, इंजीनियरिंग वाली डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने CA किया हो, CFA किया हो, या CS हैं आप, या कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपके पास मास्टर डिग्री हो, या फिर बैचलर डिग्री में कुछ लॉ वाली डिग्री हो, इंजीनियरिंग वाली डिग्री हो, या फिर प्रोफेशनल जो CA, CFA, CS होते हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाले ही डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और इसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज आराम से इसकी तैयारी की जा सकती है 40 डेज के अंदर। नाउ अगर हम बात करें अगला
सबसे बड़ा पेपर सेंट्रल बैंक, बैंकर्स बैंक, हमारे हर नोट में इसका नाम होता है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी आप लग सकते हैं ग्रेजुएशन बेसिस पे, और इसका जो पेपर होने वाला है वो टेंटेटिवली आपका फेज 1 जो इसका पेपर होगा वो सितंबर में होगा, और फेज 2 जो होगा वो अक्टूबर में होगा। तो पहले सेबी होगा, उसके बाद आरबीआई। अब आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर में आपको एज लिमिट क्या चाहिए, वही 21 से 30, और इसमें हर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बस आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन में अगर आपके पास किसी भी ग्रेजुएशन में 60% है तो आप आरबीआई की जॉब ले सकते हैं, और अगर कम है बाय चांस, अगर मास्टर्स में 55 है तो भी अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन में अगर 60 नहीं है और मास्टर्स में 55 है तो भी अप्लाई कर सकते हो। इनमें से कोई एक चीज़ है तो अप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट, कितनी बढ़िया जॉब है। आरबीआई में आपको करीब करीब 2 लाख के आसपास सैलरी मिलती है ग्रेजुएशन बेसिस पे। बहुत सारे पर्क्स अलाउंसेस यहाँ पे मिलते हैं। 5 डेज वर्किंग है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, और जो लर्निंग मिलेगी वो आप समझ लो कि गवर्नर, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे जो लोग हैं उनके साथ आप मिलेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी पे काम करेंगे, तो बहुत सारी यहाँ पे लर्निंग आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज नबार्ड। हमारा एग्रीकल्चर का जो पूरा सेक्टर है उसके लिए जो हमारी बॉडी है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए नबार्ड है। तो नबार्ड का पेपर भी आरबीआई की तरह सितंबर और अक्टूबर में होगा। फेज 1 आपका सितंबर में, फेज 2 अक्टूबर में टेंटेटिवली। यानी कि पहले जो है वो सेबी होगा जो कि आपका जुलाई एंड अगस्त में जाएगा, और ये दोनों पेपर आरबीआई एंड नबार्ड, ये दोनों जो पेपर हैं इसके अंदर आपका जो टाइम है वो ये है टेंटेटिवली सितंबर एंड अक्टूबर। तो आप अपनी तैयारी को उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि पेपर कब होगा, लेकिन हाँ, अगर पेपर का पता हो कि आने वाला है तो उस हिसाब से तैयारी में जान आ जाती है। तो आपको टेंटेटिवली मैंने बता दिया है कि कब आपके पेपर होने वाले हैं। अब आप देख लीजिए कैसे तैयारी करनी है इस इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब्स के लिए, राइट। तो स्टूडेंट, इसमें ना थोड़ा बहुत सिलेबस में फ़र्क होता है। अच्छा, इसकी पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। नबार्ड में भी 21 से 30 साल होती है एज। इसमें भी वही सेम है, ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए या मास्टर्स में 55 होने चाहिए। कोई भी ग्रेजुएट 60% वाला नबार्ड के लिए भर सकता है जनरल स्ट्रीम के लिए, और ऐसे ही मास्टर में 55 है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट, ये जो प्रिपरेशन है इन तीनों की अगर मैं बात करूं, इसमें आपको काफ़ी सब्जेक्ट कॉमन मिलेंगे, जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे कॉमन, और कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर आप देखिए कॉमन पार्ट क्या है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, ये कॉमन पार्ट जो सब में है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी जो है वो भी सब में है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा पार्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आरबीआई में आपको फाइनेंस पढ़ना पड़ेगा फेज 2 में, मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, और ईएसआई पढ़ना पड़ेगा। सेबी वाले के अंदर आपको फाइनेंस, कॉस्टिंग, अगर आप जनरल स्ट्रीम में जाते हैं तो कंपनी लॉ, ईएसआई, राइट, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। 1-2 सब्जेक्ट और भी होते हैं, राइट। नबार्ड के अंदर आपको एआरडी, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा, और कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, और डिसीजन मेकिंग भी देखना पड़ेगा इस बार वो डालते हैं कि नहीं। तो यहाँ आपको 2-2, 3-3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। अब देखो, हमने आज तक ग्रेजुएशन तक कितने हज़ारों सब्जेक्ट पढ़े हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट तो पढ़े होंगे, लेकिन उन्होंने हमें जॉब नहीं दिलाई। हमने पढ़ तो लिए इतने सारे, लेकिन यहाँ अगर आप 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो तो आपकी जॉब लगने में ये मदद कर सकते हैं। जो आपका मेन काम है करियर बनाना, उसके लिए अगर आप कोई 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ लो, और आपका इंटरेस्ट भी है कि मुझे यहाँ जाना है, और 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ के आप उसके लिए तैयारी कर लेते हो, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, राइट। और इससे आपको लर्निंग ही मिलेगी, दूसरे एग्जाम्स में काम भी आएगा ये सब। इसमें जो आरबीआई का लेवल है वो सबसे ज़्यादा टफ होता है। इसका पेपर का लेवल
एक्सट्रीमली टफ होता है, इंडिया के सबसे टफ पेपर में आप उसे कह सकते हैं, राइट। और ये दोनों का लेवल उतना टफ नहीं होता, ये मॉडरेट लेवल के होता। सेबी और नाबार्ड का लेवल मॉडरेट होगा, लेकिन आरबीआई का लेवल बहुत टफ होगा, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करिएगा। अगर आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए में बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप सेबी नाबार्ड की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इन सब में बहुत अच्छा होना पड़ेगा फॉर आरबीआई, क्योंकि उसका पेपर बहुत टफ आएगा, तो उसमें आपको चारों सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया होना पड़ेगा। हालांकि कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, राइट, उसमें। और सेबी और नाबार्ड में, इन सब में अगर आप थोड़ा थोड़ा भी मैनेज कर लेंगे तो कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट, ये था आज के बारे में इंफॉर्मेशन। और बच्चों, अगर आप इनकी तैयारी करेंगे स्टूडेंट्स, तो आने वाले एग्जाम्स जितने भी और हैं उनके लिए भी रेडी हो जाएंगे। आप देखिए, आईबीपीएस के जो पेपर्स हैं वो आने वाले हैं। आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो जाता है पहले ही, तो आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और स्केल 2, स्केल 3 ऑफिसर, ये आरआरबी का नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके अलावा पीओ का भी नोटिफिकेशन आएगा, क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आएगा। ये तो अभी मैं सिर्फ आईबीपीएस की बात कर रहा हूँ, डेट्स पहले से आ रखी हैं कब होगा एग्जाम। अगस्त से ये पेपर चालू है। इसके बाद एसबीआई है, पीओ, क्लर्क, ये भी आएगा इस साल के एंड में, लगभग आपको देखने को मिल जाएगा 4-5 महीने में। तो स्टूडेंट्स, पेपर बहुत है। इवन एसएससी का बहुत बढ़िया पेपर सीजीएल जस्ट अभी 1 हफ्ते में आने वाला है। 11 जून को सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, देर मत करिए, ये जो महीने हैं 6 महीने, इतने सारे पेपर आ रहे हैं, इलेक्शन खत्म है, तो अब रिजल्ट आ रहा है इलेक्शन का और अब पेपर भी आना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे पेपर आने वाले हैं, तो अपनी तैयारी जो है वो बस बढ़िया से करिए। तो अगर आप किसी भी बैंकिंग या एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आपको बेहतरीन कोर्स मिल रहा है, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए हर पेपर में आएगा, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम टारगेट करें। तो उसकी तैयारी के लिए आप ये हमारा कॉम्बो पैक ले सकते हैं, जिसमें आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी कराई जाती है। हमारा जो इसका नया बैच है स्टूडेंट्स, ये 7 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो आप जल्दी से एनरोल करिए और फटाफट से अगले 3 महीने में इसकी तैयारी कर लीजिए, ताकि आप हर एग्जाम को क्लियर करने के लायक बन सकें। और यहाँ पे आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स इंडिया के, मोर देन 10 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस सबका है। आपको क्लास में नोट्स, टेस्ट, इसके अलावा जो रिकॉर्डिंग है हर क्लास का वो भी मिलेगा, और लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। शॉर्टकट्स भी बताए जाएंगे, राइट, कंसेप्ट भी बताए जाएंगे, हाई लेवल भी पढ़ाया जाएगा। तो हर चीज़ यहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से मिलेगी। और अगर आप चाहते हो कि मुझे बैंक की तैयारी करनी है, तो इसका भी हमारा न्यू बैच 7 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसे देख सकते हो, राइट। एंड एसएससी का बैच हो तो वो भी हमारा अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हैं। सिर्फ एसएससी का बैच है और वो आज ही क्लोज हो रहा है, उसे भी आप देख सकते हैं। इन सब में आपको जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वो आपको इस कूपन कोड से यूज़ करने से मिलेगा, KS Live। अगर आप कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं तो वो आपको 3500 में मिल जाएगा। अगर आप एसएससी लेना चाहते हैं तो आपको 1500 में मिल जाएगा, और अगर आप बैंक वाला लेना चाहते हैं तो आपको 2000 के अंदर मिल जाएगा। तो ये आपको बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पे कोर्स मिल जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आप जरूर जुड़ जाइएगा। कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, यहाँ पे पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ जानकारी एग्जाम्स के बारे में मिली होगी। कोई भी आपका सवाल है आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, राइट। सो मैं जब भी उसका जो भी आप पूछेंगे उसका मैं आंसर देने का ट्राई करूंगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।